आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है बाबा के बाल का कमाल। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में भागवत कथा करने वाले एक बाबा जी आए। शुरुआत में तो बाबा जी अपने 2-4 चेलों के साथ आए, लेकिन बाबा जी के उपदेशों से खुश होकर उस गांव के कई लोग बाबा जी के परम भक्त बन गए। कुछ ही दिनों में बाबा जी का ऐसा चक्कर चला कि रोज़ उनकी आरती होने लगी और बाबा जी भी बड़े मौज से आसन पर बैठकर लोगों की परेशानियां सुनने और आशीर्वाद देने लगे। धीरे धीरे बाबा जी राजनीति में उतरने की सोचने लगे। यह बात किसी ने वहाँ के सरपंच को बता दी। यह सुनकर सरपंच बड़ा गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि अगर बाबा जो राजनीति में उतरा तो मैं तो गया, क्योंकि सारे वोट बाबा जी को जाने वाले हैं। लोग बाबा जी को बहुत पसंद करते हैं। मुझे अब तो कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। बाबा की कमजोरी का पता करने के लिए सरपंच भी बाबा का भक्त बन गया। एक दिन वह बाबा के दरबार में गया। उसने देखा कि लोगों ने बाबा को सिर पर बिठा रखा है, भगवान की तरह उसका स्नान और पूजा करता है। लोगों की अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच बड़ा दुखी हुआ, लेकिन लोगों की इसी अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच को बाबा से निजात पाने का तरीका भी मिल गया। एक दिन सरपंच सुबह सुबह बाबा के दरबार में गया और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है आपके बाल बड़े अद्भुत हैं। इनको जहाँ रख दो वहाँ धन की कमी नहीं आती। कृपा करके मुझे अपना एक बाल दे दीजिए। बाबा का तो महिमा मंडन हो रहा था। बाबा ने बड़ी प्रसन्नता से अपने कुछ बाल निकाले और सरपंच को दे दिए। इतने में वहाँ कुछ और भक्त बैठे थे। उन्होंने भी बाबा से कृपा मांग ली। बाबा ने फिर से अपने कुछ बाल निकाले और भक्तों में बांट दिए। सरपंच एक तरफ बैठकर यह तमाशा देख रहा था। बाबा का भक्त बड़ी प्रसन्नता से बाहर निकले। उन्हें रास्ते में और भी भक्त मिले। उन्होंने भी उन्हें बाबा के बाल का कमाल बताया। वह लोग भी बाबा के पास पहुंच गए। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि बाबा के बाल जहां रख दो वहां धन आ जाता है। शुरुआत में तो बाबा जी लोगों को बाल बांटने में बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हर भक्त बाबा के बालों के पीछे पड़ा है तो बाबा जी बाल देने में आनाकानी करने लगे। भक्त बेचारे निराश होकर जाने लगे। तभी सरपंच ने मौके का फायदा उठाकर अपने 2 पहलवानों को बाबा के पास बाल लेने के लिए भेज दिया। जब बाबा ने बाल देने से मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती बाबा के बाल उखाड़ लिए और वहाँ बैठे भक्तों में बांट दिए। भक्त बाल पाकर खुश हो गए। अब तो जो कोई भी आता पहले तो बाबा जी को प्रणाम करता, फिर जबरन बाल उखाड़ कर ले जाता। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जहाँ से जैसे भी मिले लोग बाबा के बाल उखाड़ने लगे। थोड़ी ही देर में बाबा जी गंजे हो गए। दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं बचा। बाल के चक्कर में कोई कान काट ले गया तो कोई नाक काट ले गया। बाबा जी बेचारा दर्द से तड़पने लगे। किसी तरह बाबा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। तब सरपंच बाबा के पास गया और बोला, देख लिया नतीजा लोगों में अंधविश्वास पैदा करने का। जो कल तक तुम्हारे भक्त थे वही अब अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए आज तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। बाबा को अपनी गलती समझ में आ गई। मौका देख अपनी कटी नाक और कटी कान लेकर बाबा उस गांव से फरार हो गया और उसके बाद सेठ ने मौके का फ़ायदा उठाकर अपना बचाव कर लिया। तो दोस्तों,
हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर, धर्म, अध्यात्म आदि में विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास कभी ना करें। विश्वास और अंधविश्वास में केवल इतना अंतर है कि विश्वास का आधार तथ्य और सत्य होता है, जबकि अंधविश्वास का कोई आधार नहीं होता। विश्वास में क्यों का जवाब होता है, जबकि अंधविश्वास में क्यों का कोई जवाब नहीं होता है। अब आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं, कहीं आप भी तो अंधविश्वास में नहीं फंसे हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।